पढ़ाओ का नारा देते हैं। और आज हम जनता ये कह रही है कि बेटियां बचेंगी तभी तो बेटी पढ़ेंगी। इनके शासन में लगातार आप देखिए ये संसद के अंदर आंकड़ा पेश हुआ है, 13 लाख महिलाएं लड़कियां जो है वो मिसिंग है, लापता है 13 लाख लड़कियां। मैं खुद एक महिला हूं और मैं ये चाहती हूं सरकार से पूछना इनसे कि कहां है वो बेटियां, कहां है वो बेटियां, क्योंकि अब इनको जवाब देना चाहिए कि नहीं। ये हमेशा सवालों से भागते हैं और गुमराह करते हैं कि डीएनए पूछ लिया, ये पूछ लिया। अरे बताइए ना, आप तो 10 साल से सत्ता में रहे हैं, कहां है बेटियां सुरक्षित? राइट जी। नीति प्रतीक जी, भेड़ियों की बात हो रही थी। एक तो भेड़िया बहराइच में आदमखोर बना हुआ है, लेकिन जो राजनीति में भेड़िए हैं, जो प्रशासन में भेड़िए हैं, जो समाज में भेड़िए हैं, उनका आकलन करना आवश्यकता है। उसी के लिए प्रधानमंत्री जी का जो ये आह्वान है कि 1 लाख नए युवा राजनीति में आए। उन्होंने यहाँ ये नहीं बोला कि बीजेपी में आए, उन्होंने कहा पॉलिटिक्स में आए, राजनीति में अपना सामर्थ्य दिखाएं। भारत का युवा आज तकनीकी के क्षेत्र से आज चंद्रमा तक पहुंचा हुआ है, तो वो युवा राजनीति में क्यों नहीं सक्रिय हो सकता? लेकिन ये वंशवाद वो है मैडम, जहां पे एक परिवार ही पार्टी चलाता है। पार्टी में परिवारवाद आए, लेकिन अगर वो योग्य हो तो वो आए सामने। लेकिन 70 दशक तक, 70 साल तक एक परिवार चलाता रहा। आज ये बोलते हैं महिलाओं के लिए। वेरी मच क्लियर, आपका सवाल बिल्कुल क्लियर है। जी जी जी, मैं बिल्कुल जी, मैं इनको दे के फिर दे दूं। 5 से इन्होंने प्रश्न किया कि बेटियां लापता है। मैं इनको आंकड़े गिना देता हूं, महिला बाल विकास के वेबसाइट पे भी चल जाए। झारखंड से सबसे ज्यादा आदिवासियों महिला का वहां से स्थानांतरण होते जा रहा है। पाकुड़ में महिलाओं के साथ धर्म बदलकर शादी की जा रही है। चूस शब्द नहीं बोलते राहुल गांधी, चूस शब्द नहीं बोलती कल्पना सोरेन, जो इनके साथ गठबंधन में है। जी देखिए, जैसा बहुत योग्य हैं, ये परिवारवाद की बात करते हैं। जब भी ये परिवारवाद की बात करेंगे, इनके सामने सबसे पहले अनुराग ठाकुर दिखाई देंगे और जयशाह दिखाई देंगे, और ये कह रहे हैं केंद्र में ये बैठे हुए हैं सत्ता में। आप महिला सुरक्षा पर मत बोलिए। फिर भारतीय जनता पार्टी को कोई हक नहीं है कि वो महिला सुरक्षा पर बोले, क्योंकि इन्होंने लगातार इनके जब से 2019 से लेकर और अगर 24 तक आंकड़े देखे जाए, एनसीआरबी का डाटा उठाकर देखे जाए, इनकी शासन में, इनकी सरकारों में सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं। 65 साल तक जो गरीब महिलाएं बाहर रेलवे ट्रैक पे शौच करने जाती थी, तब आपको महिला सुरक्षा नहीं दिखी। आपको तब महिला सुरक्षा देखी जब महिला वो गैस के धुएं से करती थी। आपको तब महिला नहीं दिखती है जब बंगाल में विध्वंस हत्या होती है। लेकिन अब हाथरस में तो आप इस्तीफा मांगते हैं, लेकिन वहीं बंगाल सरकार में ट्वीट भी आपसे किया जाता, आपका हाथ दर्द हो जाता है। इतनी सिलेक्टिव अप्रोच। और ये जो लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं वाले लोग, आज इन्हीं के जो राजनेता हैं, उनका डीएनए अब मैच हो गया। तो अब मुझे बताएं। मैं एक चीज कहूंगा, अरे भाई राजनीतिक विश्लेषक बन के क्यों आता, बीजेपी का पक्ष रखते हो, कभी तो रखा करो। मैं आपसे इसकी बात किया करो। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जब शुरू किया था आप भी वहीं थे। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ, ना, मेरी बात दूसरी। विचारों से मत डरिए, विचारों से लड़ना सीखिए। आप समाजवादी हैं, समाजवादी विचारों पे चलता है, तो कोई भी बात लेट द विंडो ओपन, सारी विंडो खुली रहनी चाहिए। पूछना चाहिए, सवाल पूछना डर कह रहे हैं। कल्याण सिंह के फिर राजवीर सिंह के संदीप सिंह। अरे भाई एक नहीं है, सुनिए सूप बोले चलनी बोले। अब आए आप। लेकिन मैंने कहा था कि ये बड़े जबरदस्त आदमी हो, पानी में भी तुम खड़े हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नफीस नाम है। नफीस, महिलाओं की सुरक्षाओं की बात होती है, आसाराम और राम रहीम को बेल पे छोड़ के। राइट, आज मैं ठीक है। देखिए, एक मिनट रुकिए, मैं एक मिनट सुनो। रईस एक बात सुनो। नफीस जी, सवाल आपने पूछा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सुनो नफीस, तमाम सारे लोग हैं और उसमें वो कहते हैं कि किसी अभियुक्त के भी राइट्स हैं, और वो पैरोल पे भी आता है। और ये नहीं, मैं देखो जो बात है वो राइट वहां पे है। चेंज करो नफीस, चेंज करो और फिर आओ, फिर बात करो। जी मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, महिलाओं की बात करते हैं साहब, मैं इनको बता देना चाहता हूं, ऐसे ही बारिश में और अंधेरे में हमारे घर की महिलाएं टॉर्च लेकर के साहब जाती थी। वो दुख वो तकलीफ हमें याद है, आपको नहीं। आप तो रजवाड़े घर से आते हैं, हम मजदूर हैं। हमारे घर की बहन बेटियों के साथ जो न्याय का काम किया है वो मोदी सरकार ने किया है। और मैं कहना चाहता हूं, ये कहते हैं कि भीख में राशन दे रहे हैं। अरे मैं कहता हूं कि एक ऐसा आदमी आया, गरीब आदमी, जिसने गरीबों को मजबूरी को समझा और उसे 2 वक्त का राशन दिया और बच्चे को बोला कि नहीं बेटा, तू रोटी के लिए परेशान मत हो, तू शिक्षा पर ध्यान दे। सवाल ये होता है कि कभी कभी मैं जरूर शेयर सुनूंगा आपका,
और ऐसे हमने शेर वाले मुशायरे वाले कम देखे हैं जो भीगते हुए आ जाएं, कहे मेरा एक शेर सुन लो। मोहब्बत, मैं जानता हूं, मैं आपका शेर जरूर सुनूंगा, मैं आपका शेर ही सुनूंगा। और ऐसा शेर मैंने कभी सुना भी नहीं कि जो भीगते हुए आए कहे कि शेर सुनना है। बारिश अपने पूरे शबाब पर है, लेकिन मुझे एक बात और एक मुद्दा और कहना था, जिसमें देखो जो राजनीति में जिनको आना था, जो 1 लाख लोग, वो 1 लाख लोग वो तो नहीं है, कम से कम वो पेड़ की छांव में चले गए। नहीं, बिल्कुल आपको वहीं होना चाहिए, भीगने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बारिश तेज है, बारिश जब रुक जाए तो आप पास आ जाएंगे, लेकिन मैंने शो नहीं रोका। और जी मैं आऊंगा, पहले मैं शेर सुनूंगा। मैं पहले शेर सुनूंगा। जनाब अली, क्या नाम है आपका? यूनुस मलिक साहब, कहाँ के रहने वाले हैं? लक्ष्मीनगर में क्या काम करते हैं? फ्री हैं, तभी आप शायर और मुशायरा कर रहे हैं। जी सुनाइए शेर। मैं कहता हूँ बीजेपी वाले कहते हैं घुटाले अजीत। शायर वो लिखा है, शेर लिखा है या पर्चा लिखा है? शेर सुन लो ना। जब आपकी देखिए, एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, अगर आपने शेर लिखा है तो शेर पढ़िए, और अगर आपने राजनीतिक बहसबाजी की तो फिर आपका नंबर बताएं पहले क्यों आया था रईस भाई? इसलिए क्योंकि आप शेर सुना रहे थे, इसलिए नहीं सुनूंगा। अब नंबर बाद में आएगा, पहले तो आप सजा भुगतो। हाँ। समाजवादी पार्टी जब परिवारवाद पे ज्ञान देती है तो कॉमेडी शो मुझे याद आ जाता है। एक गाना निकला था, ललवन हमार पीएम हुई है कि सीएम हुई है कि डीएम हुई है। इनके यहाँ जब ललवन होते हैं तो पहले से बता दिया जाता है समाजवाद के मुखिया हुई है, तो इनको पहले से समझा दिया जाता है। तो पहले अपन ललवन को लोकतंत्र सिखाइए, फिर आके ये ज्ञान दिए। पीछे अरे भैया ये बताओ, जिनके परिवार होंगे उन्हीं का तो परिवार जाएगा, जिनका परिवार गलत, ये गलत। हटिए, सामने हटिए। 150 करोड़ लोग परिवार हैं जी, जिनके परिवार नहीं है उनके 150 करोड़ लोग परिवार हैं। मैं सुनूंगा रईस भाई, आपका शेर जरूर सुनूंगा, वरना हाजमा खराब होगा आपका, और मैं नहीं चाहता कि आपका हाजमा खराब हो। शेर जरूर सुनूंगा। जी नहीं, लो पहले मैं कमेंट करूंगा मैं आप पे। आप क्या कहते हैं कि जिनके परिवार होंगे वही तो करेंगे, परिवार वाले। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, और ये सवाल ये है कि जब मैं कहता हूं 1 लाख लोग, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 1 लाख लोग आए, तो वो ये कहते हैं कि परिवार वाले लोग आए, या जिनके परिवार के लोग हैं वो आए और उनके परिवार के परिवार वाले लोग आए। और आप क्या कह रहे हैं? आपसे मैं क्यों सुनूं? आपसे मैं समाजवादी पार्टी क्यों कह रही है परिवार वाली बात? मुझे नहीं समझ में आई बात, मुझे बताइए। मैंने ये पहले कहा कि कोई, इन्होंने पहला सेंटेंस बोला कि राजनीति में कोई है, उसके परिवार का कोई सुयोग्य व्यक्ति है तो आए राजनीति में, लेकिन वो ही राजनीति में आएगा, वो भी राजनीति करेगा, ये कोई बात नहीं हुई। जी इन्होंने कहा जिनका परिवार नहीं, अरे जो 140 करोड़ जिसका परिवार है, जो बैठी बूढ़ी माँ, यहाँ पे खड़ी जनता, मजदूर, हम आप सब जो अपने अपना परिवार मानता हो, उसको ये कोस रहे हैं। पूरा देश परिवार है तो मणिपुर क्यों नहीं गए भाई? 80 दिन तक क्यों नहीं बोले? पूरा देश परिवार है, उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं बोले? पूरा देश परिवार, बंगाल का ही नहीं गए, बंगाल का ही नहीं गए, सब तो गए। मैं कह रहा हूँ अगर जिसने घटना तो उसको